echo of his call. Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। How are you? I hope that you are fine. आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे में हो। Remember that you are in my prayers. आप लोग याद रखिए कि मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I pray for the success of all the areas of your life. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर आप लोग को हर एक के जीवन में सफलता दे। Today I have brought a message from the Lord Jesus Christ. और आज परमेश्वर से मुझे जो संदेश मिला वो बताने के लिए मैं जा रहा हूँ, Especially for you. खास करके आप लोग के लिए। I feel that God is willing to speak to you. मैं विश्वास करता हूं कि आज इन वचन के द्वारा आपको बातें करने वाला है। 2 Corinthians chapter 9:10 says like this. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 का 10 पद में इस प्रकार कहा गया है, The Lord God will increase the fruits of your righteousness. और परमेश्वर तुम्हारे धर्म का फल को बढ़ाएगा। Increase the fruits of your righteousness. धर्म का फल को बढ़ाएंगे। This is your great need today. आज वो आपका जरूरत है। The pending results of your hard work are plenteous. और आप लोग शायद कठिन परिश्रम कर रहे हो गया। The results for your hard work have been delaying for a long time. पर कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी कि आपको कोई कुछ सफलता नहीं मिल रहा है, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। You have been praying day and night. शायद आप लोग दिन रात प्रार्थना कर रहे होंगे, You are working day and night. दिन रात आप काम कर रहे होंगे, It is really a restless life. और आप के दिन भर काम कर रहे, So you are very tired and in great despondency. काम कार करके थक चुके हैं और उस कुछ फल नहीं मिलने के कारण आप लोग निराश में हो। You have a great despondency and distress in your life. और इसीलिए निराश भी है, हताश भी है। You must know one thing. आपको एक बात को जानना चाहिए, The delays happening in God's people are not at all denial from the side of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर का लोगों के लिए अगर कुछ बातें विलंबित हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बातें को नहीं सुन रहा है। You think that God is delaying. शायद आप लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए देर कर रहा है, God says, no, I am not delaying. परंतु ये परमेश्वर कहता है मैं विलंबित नहीं कर रहा हूं। You have to maintain the love towards God more. परंतु आप लोगों को जो परमेश्वर के लिए प्रति प्रीति रखना चाहिए। You have to believe Jesus Christ in a better way. हमें या आप लोगों को उस परमेश्वर को की अच्छी रीति से, पूरी रीति से विश्वास करना चाहिए। God wants to remind you. परमेश्वर आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता है। In 2 Corinthians chapter 9 verse 10, He has supplied seed to you to sow. और उस दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 का 10 में इस प्रकार लिखा गया है कि जो बोने वाला की बीज और भेजने के लिए रोटी देता है। He also supplied bread and food. वो कि भोजन को और रोटी को अलग देता है। So accordingly God will bless your righteousness. और उसी की अनुसार कि भले धर्म के फल को वो He बढ़ाएगा। will not forget your good deeds. आप लोगों का अच्छा काम को कभी नहीं भूलेंगे। He will remember your faithfulness towards Him. और जो विश्वास रीति से आप लोग काम किया है उसको वो नहीं भूल सकता And है। the news is He will increase the fruits of your righteousness today. और ये अच्छी बात ये हमारे लिए कि वो हमारा धर्म का फल को बढ़ाएगा। You should come forward to believe with me. और इन चीजों के लिए हमें आगे जा करके उस परमेश्वर यीशु मसीह ऊपर विश्वास और भरोसा If रखना है। you do things in the righteous manner, अगर आप की सही मायने में या धार्मिकता में उसकी रास्ते में चलेंगे, the Lord God is with you और उस परमेश्वर आप लोग के साथ रहेंगे to increase the fruit of your और righteousness. आप लोग का धर्म का फल को वो बढ़ाएंगे। If you do something good, अगर आप कुछ अच्छा या भला काम करते, if you sow something good, अगर आप धर्म का बीज को बोते हैं you will reap something great. और उसकी फल आपको वो देगा।
today come to a point to believe God and do righteous things in this world. और इसीलिए आज उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और वो धार्मिकता काम हमें करना चाहिए। Let me pray for you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Our dear Father God, मेरे प्यारे परमेश्वर, you have clearly declared that you will increase the fruits of our righteousness. आप स्वस्थ रीति से बताया कि धर्म का फल को आप बढ़ाओगे। It means if we do things in the righteous way, we will sow great things. अगर धार्मिकता काम हम करेंगे तो आप बड़ा आशीष देंगे। So it means if we sow things in the righteous way, we will reap great things. अगर हम धार्मिकता का बीज को बोएंगे उस फल को भी आप दोगे। Most of the time we are experiencing failure in our actions. हमारा जीवन में कई बार हम लोग असफलता को पाते हैं, देखते हैं। Lord, forgive us हमारा कमजोरियों को माफ कर दीजिए and enable us to do righteous things. और हमें कि अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए ताकि हम लोग अच्छा काम को कर पाए। By that way we can experience increase in the fruits of our righteousness. और उस काम के द्वारा कि वो धर्म का फल को आप बढ़ा सकते Thank हो। you, Lord, for the wonderful promise this morning. धन्यवाद देते आपकी उस अद्भुत वायदों के लिए। Help us things in the righteous way. और हमें अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए ताकि हम लोग धार्मिकता काम कर सके। Let us do things in the right way. और आइए हम सब लोग मिल करके उस कामों को अच्छी रीति से और धार्मिकता का काम कर सके। And we ask all these things in the name of Jesus Christ our ये Savior. सारे बातें को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.